हेलो बच्चों, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स है, हमें बताना है कि इन तीनों में से कौन सा करेक्ट है या फिर क्या सारे ही करेक्ट है। तो आइए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं विद अवर की कॉन्सेप्ट। जो स्टेटमेंट्स है उसे देख के हम बोल सकते हैं कि तीनों में एक चीज कॉमन है, वो होता है एंट्रोपी। तो आइए हमारा की कॉन्सेप्ट लिखते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी अगर इसमें हमको चेंज डिनोट करना होगा, सो ये एस से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसे चेंज डिनोट करना होगा तो डेल एस। अब जो डेल एस होता है या फिर एंट्रोपी होती है, उसके बारे में हम बात कर ले तो चेंज इन एंट्रोपी या फिर सिर्फ और सिर्फ एंट्रोपी, एंट्रोपी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिग्री ऑफ रैंडमनेस। ये क्या होता है, हम जैसे ऑप्शंस पढ़ेंगे हम समझाएंगे। सो ऑप्शन ए कहता है कि in case of chemical reactions entropy change shows the rearrangement of atoms or ions from one pattern in the reactant to other। जो एंट्रोपी है इट बेसिकली वो हमें बताती है कि एटम्स का स्टेट कैसा है, मतलब वो एक डिसऑर्डर्ड वे में प्रेजेंट हो या ऑर्डर्ड वे में, तो उनकी पोजीशन की पोजीशनिंग के बारे में बताती है। सो उसके पैटर्न के बारे में ही बताती है, हम ये भी कह सकते हैं। सो देयरफॉर स्टेटमेंट ए हमारा सही है। स्टेटमेंट बी कहता है कि द ग्रेटर द डिग्री ऑफ रैंडमनेस हायर इज द एंट्रोपी। हमने अभी जस्ट यहाँ लिखा कि डिग्री ऑफ रैंडमनेस इज डायरेक्टली एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ रैंडमनेस। तो अगर एंट्रोपी बढ़ेगी, अगर डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ेगी तो एंट्रोपी भी बढ़ेगी। सो स्टेटमेंट बी भी सही है। स्टेटमेंट सी कहता है कि द क्रिस्टलिन सॉलिड स्टेट इज मोस्ट ऑर्डर्ड वाइल गैसियस स्टेट इज मोस्ट डिसऑर्डर्ड। ये स्टेटमेंट भी सही है। आप एक एग्जांपल ले लीजिए, ये एक क्रिस्टल है सॉलिड, दिस इज अ सॉलिड। सो इसमें जो पार्टिकल्स होंगे सॉलिड के वो एक ऑर्डरली स्टेट में प्रेजेंट होंगे, उनकी पोजीशन फिक्स होंगी। सो इसलिए वो ज़्यादा मूव नहीं करेंगे। सो दिस इज ऑर्डर्ड स्टेट, ऑर्डर्ड। लेकिन अगर इसे हम कंपेयर करेंगे गैसियस वे में, सो यहाँ पे जो पार्टिकल्स रहेंगी वो कंटिन्यूसली मूव करते रहेंगी और वो फिक्स नहीं रहेंगे। सो इट विल बी डिसऑर्डर्ड, बहुत डिसऑर्डर्ड, हाईली डिसऑर्डर्ड। तो इसकी एंट्रोपी ज़्यादा रहेंगे एज कम्पेयर टू सॉलिड। सो देयरफॉर ये स्टेटमेंट भी सही है। सो देयरफॉर हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द बेस्ट।